पहले तो आप मुझको ये बताओ, आप मंजन कौन सी कंपनी का करते हो, कौन सी कंपनी का ब्रश करते हो आप? जैसे हमने यहाँ पे साइकिल देखा, साइकिल दांतों पे उठा लिया, मंजा देखा, मंजा दांतों पे उठा लिया, ये गार्डर पड़ा है लोहे का, काफ़ी भारी होता है, वो देखा, वो दांतों पे उठा लिया। डर कैसे लगे बताओ, मैं बताओ, यही काम ही है, रोटी का जरिया यही है, दूसरा कोई काम ही नहीं। ना कर जी सुशी। और कहाँ कहाँ चोट लगती है? जैसे जैसे मैंने 3 भाला गिराते एक वक्त में चूक गए थे, तो वो फार आके ये नाक पे लगा, नाक कट गई। फिलहाल में शायद ऊपर वाले की मंजूरी थी हमको यहाँ भी करना, दिखाना लोगों के, तो बच गए। गार्डर उठा रहे थे, एक बार दांत से रपक गया, तो ये पेट में यहाँ से जाके चीरते हुए निकल गया। फिलहाल में 100 में 30% लोग हैं जो गरीब की हमारी मतलब कदर करते हैं, और उसी 30% से सारा गुजारा हो जाता है। जैसे आपके अभी पिताजी जब देखते हो कि जहाँ पे स्टंट करते हैं, है ना, काफ़ी डरावने स्टंट होते हैं। जैसे ये सरिये वाला किया था, पेट में भी जा सकता था, है ना, जो गार्डर इन्होंने उठाया था वो भी चोट, वैसे इन पर इनको पहले भी चोट लगी है। तो आप बोलते हो पापा के, पापा ये आप मत करो, आपको चोट लगती है? हाँ। कहते हो? हाँ। क्या बोलते हैं पापा आपको, क्या कहते हैं? कहते हैं करने दो, अब पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है। पेट भरने के लिए करना पड़ता है। नमस्कार, पंजाब न्यूज़ ਨਾਲ जुड़े हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं हरदीप शेरपुर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆਂਗੇ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦਿਖੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ पर गलबात करते हैं। सब तो पहले तो पंजाब न्यूज़, तो स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? आप उत्तर प्रदेश कानपुर। उत्तर प्रदेश कानपुर से। जी। जैसे अब अभी यहाँ पे संगरूर डिस्ट्रिक्ट में हो आप, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में अभी आप आज अपने शो लगाया, सुबह आपने घर घर में जाकर आपने अनाउंसमेंट भी की थी कि हमारा शो देखने आए वहाँ पे, है ना। तो अभी एक दिन में कितने विलेज हैं जो आप निकाल देते हो, या फिर कौन कौन सा एरिया है जिस पे आप ज़्यादा घूमते हो? जैसे एक दिन में एक ही प्रोग्राम करते हैं, और घूमने के लिए मान लो 15 साल हो गए हमको पंजाब घूमते। वैसे उसके पहले बिहार घूमे हैं, जैसे अम्बाला में एक, पंजाब में अम्बाला, राजपुरा, सरन गोविंदगढ़, खन्ना, लुधियाना, मोंगा, बठिंडा, फरीदपुर, मुक्तसर, मानसा, संगरूर, गढ़शंकर, होशियारपुर, टांडा, गिधड़वा, डाबवाली, मलोट, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बचा हमारी समझ से जो हम जहाँ जिस गांव में पिंड में ना गए हों। जी। पहले तो आप मुझको ये बताओ, आप मंजन कौन सी कंपनी का करते हो, कौन सी कंपनी का ब्रश करते हो आप? जैसे हमने यहाँ पे साइकिल देखा, साइकिल दांतों पे उठा लिया, मंजा देखा, मंजा दांतों पे उठा लिया, ये गार्डर पड़ा है लोहे का, काफ़ी भारी होता है, वो देखा, वो दांतों पे उठा लिया। मंजन आप कौन सी कंपनी का करते हैं? नहीं, मंजन जो जिसमें सभी लोग करते हैं, कोलगेट, वही हम भी करते हैं। फिर ऐसी ताकत कौन सी आ जाती है आपके दांतों में कि जो उठा सकते? क्योंकि जैसे ना अगर मैं ऐसे हाथों से भी उठाने की कोशिश करूं तब बड़ी मुश्किल से उठा पाऊंगा मैं। आप दांतों से उठाते हो इसे, फिर कितना समय हो गया इसे प्रैक्टिस करते करते समय इस चीज़ को उठाने के लिए? क्योंकि इससे दांत भी टूट सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। कितना समय हो गया इसको प्रैक्टिस करते हुए? ऐसा है, हमारी उम्र 29 साल हो गई है, तो हमारे समझ से मेरे घर वाले भी यही करते थे शुरू से। यही करते थे? जी। तो उसमें हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं पड़ी सीखने के लिए। मतलब ये फ़िलहाल में रिक्सी है, इसका अभी तक हम पूरे सीख नहीं पाए हैं। क्यों? ये चूक जाता है। चीज़ सीखी वो मानी जाती है जो कभी चूके ना, कभी धोखा ना दे, उस चीज़ को हम मानते हैं, हम पूरे कीरियल हो गए। ये चीज़ चूक जाती है तो हम अभी कीरियल नहीं है, फ़िलहाल में अपने बाल बच्चों के लिए, रोटी पानी के लिए कीरियल है। जी, दिखा के कुछ कमा सकते हैं, बच्चों को पेट पाल सकते हैं। जैसे भैया आप भी आ जाओ, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल।
राहुल, आपने जैसे ना ये सरिये पड़े हैं पीछे से ना, आपने सरिये वाला करतब किया था, ऊपर ने डंडे के उठाकर आप खुद लेट गए और आपकी लातों के बीच में वो गिरा। ये तो फिर चोट लग भी सकता है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत चूक जाए, अगर थोड़ा सा भी चूक जाए तो पेट में हो सकता है ना, लात में भी जा सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है। फिर कभी डर नहीं लगा यार भी हम यही क्यों करें, इससे तो जान जा सकती है? अब डर कैसे लगे बताओ, यही काम ही है, रोटी का जरिया यही है, दूसरा कोई काम ही नहीं। ना कट गई जी सुसी और कहाँ कहाँ चोट लगती है? जैसे मैंने 3 भाला गिराते एक वक्त में चूक गए थे, तो वो फार आके ये नाक पे लगा, नाक कट गई। फिलहाल में शायद ऊपर वाले की मंजूरी थी हमको यहाँ भी करना, दिखाना लोगों के, तो बच गए। गाटर उठा रहे थे, एक बार दांत से रपक गया, तो ये पेट में यहाँ से जाके चीरते हुए निकल गया। तो ये मतलब मैंने कहा नहीं, अभी हम पक्के नहीं हैं, जैसे ये चूकने के बाद में हमको रहम नहीं करता है। फिर अगर आपको लगता है कि आप पक्के नहीं हुए इसमें, है ना, जान का नुकसान हो सकता है, आपका नाक भी कट गई थी, पेट में भी आपको चोट लगी है, आपको कभी सोचा नहीं कि हम ये काम छोड़कर किसी और काम में लग जाए? क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है ना, और भी काम काफ़ी हैं जो आप कर सकते हैं जिसमें जानी नुकसान नहीं होता, फिर आप ये ही क्यों करते हो? नहीं, बात ये जैसे आप अपने घर से लगा लेते हैं, बच्चे को हम एक में पढ़ाते हैं, एक से वो इंटर तक जाता है, उसने कभी किसानी ना की हो, इंटर के बाद में कहते हैं बेटा पेन रख दो आप किसानी करो, तो उसे करने में कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। हमने करने की कोशिश की, हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो कानपुर में ना हो, मैंने करने की कोशिश की, गए वहाँ कर नहीं पाए। मतलब लेकिन क्यों नहीं कर पाए? बात ये थी, हम धीरे धीरे कर रहे थे, सुपरवाइज़र जो थे वो जल्दी कह रहे थे जल्दी करो, तो मैंने कभी जल्दी में कोई काम किया ही नहीं बचपन से। अब आज हमको कह रहे हैं करो, हमने कहा इसी तैसी में जाओ, भाड़ में जाओ, हमको ये नहीं करना, हमको वही ठीक है जो हम 10 बंदों को अपना हंसी भी दे रहे हैं और अपना इंटेलिजेंस भी दिखा रहे हैं। जी राहुल, जैसे आप कर्तव्य करते हो यहाँ पे, है ना, लोग जो बच्चे होते हैं बच्चों के साथ मजाक भी करते हो ना, किसी को फुफड़ बना दिया ना, किसी को मामा जी बना दिया ना, हंसाते हो आप लोगों को, लेकिन उस स्माइल के पीछे आपका दिल कितना दहलता है जब आप ये स्टंट करते हो, खतरनाक स्टंट होते हैं, आपके पेट में भी जा सकता है, चोट लग सकती है, उस स्माइल के पीछे आपका कितना दिल दहल जाता है उस करते समय? नहीं तो वो करने के समय तो हौसला बुलंद हो जाता है, जब बच्चे लोग हंसते हैं बढ़िया तो हौसला बुलंद होता है। हौसला बुलंद हो जाता है, लेकिन फिर भी डर तो होता होगा ना कि हम के चोट लग सकती है यार, भी हम कहीं ये ना हो जाए, कहीं दांत ना निकल जाए, डर तो लगता होगा। अब डर तो लगता है, डर के आगे क्या किया जाए, तो देखे डर के आगे जीत है महाराज। डर के आगे जीत है। क्या बात है। फिर गुजारा हो जाता है इससे, जैसे अब भी मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी थे, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि जितनी भीड़ हो सभी जाके पैसे दे के जाएं, ऐसा नहीं होता हर जगह, लेकिन गुजारा हो जाता है जो आप करते हो? अब दाल रोटी का गुजारा हो जाता है, जुड़ते तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कला की इज्जत करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जैसे अपना निकाला घूम रहे तो ऐसे समझते भी बनाए जा रहे, गलत कह रहे हैं महाराज, बस वही बात है भाई। फिर जब तुम गांव में जाते हो ना, गांव के कुछ लोग होते हैं जो अच्छी तरह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, बोलते हैं कि हाँ यार भी आप अच्छा कर रहे हो, कुछ ना एंटरटेन कर रहे होगे, जान को जोखिम में डालकर एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आपको पैसे भी देते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यार क्या ये ड्रामा लगा रखा है, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो आप, है ना, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं गाँव में। नहीं, करने के लिए मान लो गांव में 1000 घर की बस्ती होती है, तो वहाँ पर 2000 आदमी होते हैं, तो उस जगह पर जिन्होंने कभी उनने गरीब की मदद ना की हो, गुरुद्वारे में माथा ना टेका हो, मंदिर पे अगरबत्ती ना चढ़ाई हो, तो वो तो कह देते हैं आप बेकार घूम रहे हो, आपको बेकार है, आप जहाँ से आए हो वहीं पड़े रहो, भूखे मरो कैसे मरो। जो गरीब को सोचते नहीं है, बेचारा गरीब है, अपना घर द्वार छोड़ के इतनी दूर से आया है, तो वो बिन कहे अपने जेब से जो भी उसके पास होता, हमारा कोई इसमें डिपेंड नहीं होती है, हम लोग चंदा टिकट नहीं लगाते हैं जी, हम अपने खुशी से, आप देख के जा भी रहे हो तो आपसे ये कहेंगे भाई जी आप पूरा देख के जाओ, देना या नहीं देना वो आपकी इच्छा है। फिलहाल में 100 में 30% लोग हैं जो गरीब की हमारी मतलब कदर करते हैं, और उसी 30% से साढ़ा गुजारा हो जाता है। तो जैसे आपने अभी आज भी मैंने देखा ना, आप स्टंट कर रहे थे ना, कुछ लोग आ रहे थे रास्ते से गुजर भी रहे थे ना, किसी ने पेमेंट दी, किसी ने नहीं भी दी हैगी, फिर आप जैसे बोल रहे थे कि हम हर रोज़ एक गांव निकालते हैं, एक गांव में एक शो करते हो आप, फिर परिवार से मिलने कितने दिनों बाद जाते हो? जैसे परिवार तो आपका एक जगह पे होगा ना, आपके जहाँ पे आपकी मामा जी, पिता, आपकी वाइफ होगी, वो तो एक जगह पे होगा, फिर उनसे परिवार से मिलने कितने समय बाद जाते हो? ऐसा सर अभी 2 साल
से तो मान लो परिवार साथ ही में है जी। जब से लॉकडाउन कोरोना के चलते सारा परिवार साथ में है, मरो जियो साथ में है। उसके पहले ये था जैसे बच्चे स्कूल अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, समय बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ से महीने 2 महीने में अपना कोई दिक्कत पड़ी तो छेती चले जाते थे, नहीं तो महीने 2 महीने 3 महीने के बाद में अपना 10-5 हज़ार 10-20 हज़ार बन गए, तब फिर जाते थे तो बच्चे भी खुश हो जाते थे, हमको भी अच्छा लगता था। बच्चे आप ही का है? जी। क्या बात है। बच्चे बेटा आपका नाम क्या है? राजवीर। राज फिर आप बड़े हो के अब क्या बनना चाहते हो? हैं? बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? बड़े होके क्या करना है आपके दिल में है कुछ, या डॉक्टर इंजीनियर टीचर क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या बात है। फिर अरे बेटा जैसे आपके अभी पिताजी जब देखते हो कि जहाँ पे स्टंट करते हैं है ना, काफ़ी डरावने स्टंट होते हैं, जैसे ये सरिये वाला किया था पेट में भी जा सकता था है ना, जो गार्डर इन्होंने उठाया था वो भी चोट, वैसे इन पर इनको पहले भी चोट लगी है, तो आप बोलते हो पापा के पापा ये आप मत करो आपको चोट लगती है? हाँ। कहते हो? हाँ। क्या बोलते हैं पापा आपको, क्या कहते हैं? कहते हैं करने दो, अब पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है। पेट भरने के लिए करना पड़ता है। हम्म। कल को अगर आपके पापा जी ने, जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा है ना, डॉक्टर आपको बन जाओगे, तो अगर आप डॉक्टर बन गए तो पापा जी को ये सब करने के लिए रोक दोगे कि पापा मैं आपको खिलाऊंगा, आप बह जाओ घर पे बैठ जाओ, मैं खिलाता हूँ, आप ये मत करो, बोलोगे आप? हाँ। बोलोगे? हाँ। अच्छा अब अभी आप तो नहीं ये स्टंट सीखते जो आपके पापा करते हैं? नहीं। आप नहीं सीखते? ठीक। जैसे आपके बच्चे ने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहता है ना, आपने बोला कि जैसे हमारे गांव में पीछे जो सभी यही सब करते थे तो हम भी यही सब कर रहे हैं। जो यूथ आ रहा है आने वाला, जैसे आपका बच्चा ही है, मोटिवेट हो रहे हैं है ना, समाज के दौर पे या फिर कैसा देंगे, समाज के साथ चलना सीख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो अभी आपकी ये चल रही है, जो मंडली चल रही हैगी, वह तो और भी कई मंडलियां हैं जो चल रही हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे आपका बच्चा सीख रहा है तो आने वाले समय में ये चीज़ें लोप हो सकती हैं? नहीं, हमको दिख रहा है, हम जब अपने बच्चे के बराबर थे तो हमको बड़ी चॉइस थी सीखने की, कूदने की, शरीर को उड़ाने की, मुझको इतनी शक्तियाँ मिली थी। अब हम देख रहे हैं इनके अंदर वो चॉइस नहीं है, इनको हंसी हम करते हैं तो यही हंसते हैं, पब्लिक क्यों नहीं हंसेगी? जब ये हमारे साथ रहते हैं, रोज़ के जानते हैं, ये बच्चे खुद हंसते हैं, कहते हैं पापा हंस रहे हैं तो हम भी देखते हैं, ये नहीं सीखेंगे, यहीं से इसी शरीर से थल्ले ये खेल तमाशा नहीं जाना है। जैसे मैं अपने खुद पे लगा कर चलूँ ना, जैसे जब मैं छोटा होता, जब मैं इसकी एज का था, जब मैं इसकी उम्र का था, तब मैं देखता था गांव में ना ऐसी आपके जैसे मंडली वाले आते थे है ना, जैसे एक तो हाथी वाले हाथी लेकर आते थे, बंदर लेके आते थे है ना, सांप लेके आते थे, वो ड्रामा करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं। अब जो वो चीज़ें हैं देखने को नहीं मिलती। अगर मैं खुद पर्सनल बात करूं, आप मुझे पहले इंसान हो जो इसमें मैं काफ़ी सालों के बाद इस शेरपुर में देख रहा हूं आपको ऐसे ड्रामा करते हुए। आपको क्या लगता है जो आपका इतिहास है, जो आपकी मंडली है, ऐसे जो लोग हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, आपके जान को जोखिम में डालकर लोगों को हंसाते हैं, वो लोप हो रहा है? आपको क्या लगता है किस चीज़ में कमी आ रही है? क्या इसको सरकार कोई बढ़ावा नहीं दे रही है? नहीं, कमी सरकार की नहीं, सबसे बड़ी कमी है पब्लिक के देखने वालों की। पहले आज के हम 7 साल 10 साल पीछे ले जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े आदमियों के पास में एंड्रॉइड फ़ोन थे, छोटे आदमियों के पास नहीं थे, तो उनके पास इतना जानकारी नहीं था, तो वो लोग देख के अपना संतुष्ट इच्छा पूरी कर लेते थे। अब वो तो छोटा बच्चा भी हो या बड़ा बच्चा हो, उसके पास खाने को हो या ना हो, एक 5,000 का फ़ोन उसके पास ज़रूर मिलेगा, उसी फ़ोन से वो सारी चीज़ें मंगा के देख लेता है। तो वो कहता है भाई जब यार वहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, बिस्तर में बेड पे बैठे बैठे मिल रहा है, तो बाहर जाने की हमको क्या लोड है? फिर आपकी इनकम पे तो उस चीज़ का थोड़ा असर तो पड़ा होगा ना, क्योंकि जैसे कि जब फ़ोन नहीं थे तो लाइव देखने आना पड़ता था, लाइव जब देखने आता था आटा दाल या फिर कोई पैसे वगैरह कुछ तो देता था। अब अगर फ़ोन में बैठे घर में सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो आपकी इनकम पे तो इस चीज़ का असर हुआ होगा। मतलब इनकम पे बहुत, सबसे ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब जो हम पहले महीने 2 महीने में 2-4 महीने में 10-20 हज़ार 30 हज़ार ले जाते थे, इस बार तो बच्चे पालने भी मुश्किल पड़ जाते हैं। 2-4 हज़ार बच गए तो ठीक ठाक, नहीं बचे तो बच्चे पल गए, अगले महीने फिर देखा जाएगा। जी अखीर में मैं चाहूँगा क्या ना, आप अपना फ़ोन नंबर जरूर बता दें अगर फ़ोन है आपके पास, क्योंकि ना कुछ लोग होंगे आपकी सहायता करनी चाहते होंगे या फिर आपको अपने गांव में बुलाकर या आपका शो लगवाना चाहते होंगे ना, आप अपना फ़ोन नंबर एक जरूर बोल दें। जी, मेरा नाम रामचंद्र नागर, मोबाइल नंबर रहेगा 75 081 13 426। एक बार रिपीट कर दिए, दोबारा बोलिए। 75 081 13 426। धन्यवाद।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂਗੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।